ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वो पहले सीएम बने हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है उड़ीसा के राज्यपाल के पद से और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे जब रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया था उस वक्त ही ये कयास लगाया जा रहा था कि कुछ दिनों के ही ये राज्यपाल हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड की राजनीति कहें या भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कद्दावर लीडर की बात करें तो ये रघुवर दास है। क्योंकि पहली बार झारखंड में अब तक जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है तब से अब तक अगर किसी सरकार ने 5 साल तक अगर कार्यकाल पूरा किया गया अकेला तो वो है रघुवर दास की सरकार ने। रघुवर दास अपने काम में काफी निपुण है और काम करने का तरीका उनका जो है वो काफी अलग है, क्योंकि वो राजहित में, जनता हित में निर्णय लेने में, ठोस निर्णय लेने में माहिर माने जाते हैं। हालांकि राज्यपाल उड़ीसा के बने, उड़ीसा के राज्यपाल बनने के बाद उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया और निश्चित तौर पे कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में नहीं थी, बीजू जनता दल था और लगातार लंबे वक्त से बीजू जनता दल चल रहा था। लेकिन जैसे ही रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया और सामने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आया तो ये दोनों जगहों पे यानी दोनों चुनाव में रघुवर दास की जो भूमिका थी, हालांकि पर्दे के पीछे थे, लेकिन इनका रणनीति जो है वो काफी काम आया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बना ली। और उसके बाद जब झारखंड विधानसभा चुनाव आया तो निश्चित तौर पर यह कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है, जिसको लेकर तमाम जो बड़े लीडर है वो लगातार झारखंड में कैंप कर रहे थे। झारखंड में जनसभाओं का भी संबोधित उन लोगों ने किया। ये सब कुछ के बीच जब परिणाम आया तो बीजेपी के खिलाफ परिणाम था। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये खल रहा था कि अगर रघुवर दास होते तो निश्चित तौर पे उनका रणनीति जो है कि यहां भी काम आता और उसका फायदा मिलता, क्योंकि राज्यपाल होने के बाद आप किसी राजनीतिक पार्टी में की बात नहीं कर सकते हैं। आप भले ही पर्दे के पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी के हैं और बीजेपी और राज्यपाल अगर हैं और तो खुलकर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये खल रहा था कि अगर रघुवर दास रहते तो निश्चित तौर पे झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन सकती थी। अंततः रघुवर दास से भी हमने कई बार बात किया था, जब ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात किया था तो वो बार बार कह रहे थे कि अगर ये कमान अगर मेरे पास रहता या हम अगर राज्यपाल नहीं रहते, अगर सक्रिय राजनीतिक में रहते भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित तौर पे ये तरीका जो था काम करने का, बाकी शीर्ष नेता ने बहुत बढ़िया काम किया। जमीनी स्तर पे जो काम करनी चाहिए थी कि कहां पर वोट बैंक है मेरा, किस वोट बैंक पर हम सेंधमारी कर सकते हैं, तो वो उस पर वो काम करने की जरूरत थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये खला और अंततः ये जो है कि एक बड़े लीडर के रूप में, क्योंकि फरवरी माह में जो है जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कयास लगाया जा रहा है कि अब इन्हें बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जवाबदेही मिल सकती है पार्टी की, क्योंकि ये पार्टी में अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सालों के लंबे राजनीतिक काल में कि अपने पार्टी के खिलाफ इन्होंने काम किया हो। पार्टी के लिए लगातार ये उस वक्त से जब जेपी आंदोलन से जब इनकी उपज हुई थी उस वक्त से ये लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे, जनसंघ के लिए पहले काम किया, उसके बाद बीजेपी के लिए काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसका फायदा इनको जरूर मिलने वाला है और यही कारण है, कयास लगाया जा रहा है कि अब यानी फरवरी में 14 फरवरी के बाद, अब तो डेट जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 फरवरी के बाद निश्चित तौर पे ये जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनाए जा सकते हैं। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन से लेकर ऊपर तक गया है वो आदमी को पता है कि आखिर कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे करना है, कौन से कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनको जगह कहां मिलनी चाहिए। और जब ऐसा अगर कोई शीर्ष नेतृत्व सुनता है और समझता है तो निश्चित तौर पे पार्टी और मजबूत होती है। जैसे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो काम किया था, काम कर रहे हैं,
उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी रहती है। ठीक कहा आपने, झारखंड के ये पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब ऐसे में ये भी बातें हैं कि 5 बार ये विधायक रह चुके हैं जमशेदपुर से। इस खबर के बाद जमशेदपुर की जनताओं में कैसा उत्साह है? देखिए, निश्चित तौर पर जमशेदपुर की जनता चाह रही थी कि ये सक्रिय राजनीतिक में वापस आए, क्योंकि जब ये राज्यपाल बने थे तो राज्यपाल भी एक बड़ा पद होता है। तो लोग ये समझ रहे थे कि गवर्नर बन गए, चलिए एक बड़े पद पे चले गए हैं। लेकिन लोग ये चाह रहे थे कि यहाँ की जनता, जमशेदपुर की जनता, की कम से कम ये सक्रिय राजनीतिक में रहते तो इनका काम करने का जो तरीका है, जो जनता से सीधे मिलना, जनता के आवाज को सीधे सामने तक पहुंचाना, अगर कोई जनता परेशान है लेकिन अधिकारियों तक बात पहुंचाना है तो ये आदमी ज्यादा देर नहीं करता, फोन उठाता और जरूरत पड़े तक खुद चल जाता। तो ये जनता को खल रहा था और जनता ये उम्मीद भी कर रही थी कि अगर ये रिटर्न आते तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि पिछले विधानसभा में, इस विधानसभा में लोग को डिमांड भी था कि इनको ही लाया जाए। लेकिन अब कुछ कारण रहा होगा, बीजेपी या बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अब जनता में खुशी देखी जा रही है कि अब सक्रिय राजनीति में, निश्चित तौर पे जब ये इस्तीफा दिए हैं तो कहीं ना कहीं अब सक्रिय राजनीतिक में आएंगे, चाहे वो पद कोई भी हो। लेकिन जब सक्रिय राजनीतिक में आएंगे तो यहाँ के लोगों की भला जो है वो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 25 साल तक विधायक अगर लगातार रहता है तो आप समझिए कि जनता के अंदर कितना वो आदमी प्रवेश कर चुका है। जनता का तो प्यार रघुवर दास को मिला ही है, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी।